9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज ट्रिक नंबर 5 को देखते हैं। इससे पहले जो आपने ट्रिक पढ़ा ना बेटा, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि वो उस ट्रिक से आप बहुत फायदा उठाए होंगे, है ना। चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए अब हम लोग मिलते हैं ट्रिक नंबर 5 से। क्लियर है? चलिए देखिए ट्रिक नंबर 5 है क्या। ध्यान दो मेरे बच्चों। अगर मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। इधर आ जाओ। अगर आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को जोड़ रहे हो, यानी a प्लस बी प्लस सी कर रहे हो, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो हम लोग बिना हिचकिचाहट ये बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है ना वो 1 होगा और दूसरा रूट जो होगा वो c/a। याद रख लो मेरे बच्चों, है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो दुनिया में, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, वहां पे अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आप जोड़ रहे हो और वो 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक रूट हर हाल में 1 होगा और दूसरा रूट c/a होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसी को देख लेते हैं बेटा। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक रूट क्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो एक रूट आपको 1 और दूसरा रूट क्या आ जाएगा c/a। यही आपका ट्रिक है बेटा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। ध्यान दीजिए। इस प्रॉब्लम को अगर देखेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलो, यानी a प्लस बी प्लस सी करो, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7 और कांस्टेंट टर्म क्या है 4। ये 0 आ गया एकदम बिना हिचकिचाहट। ये आप बोल सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक का रूट जो होगा वो क्या होगा। क्वाड्रेटिक का रूट एक आएगा 1 और दूसरा आएगा 4/3 c/a। बोलो सही? क्लियर हो रही है मेरे बच्चों? इधर ध्यान दीजिए, यानी रूट्स का मतलब किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू एक 1 आएगा और एक क्या आ जाएगा 4/3। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको बेटा दिस इज इक्वल टू 0। इसमें आपको पूछ रहा है कि x का वैल्यू आप निकालो। तो अगर x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दो x का वैल्यू क्या आ जाएगा। x का वैल्यू डायरेक्ट आप काम करो, सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी निकालो। तो a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो ये आ जाएगा अब p माइनस क्यू और प्लस q माइनस आर और प्लस r माइनस p। क्लियर है? अब इधर आ जाइए। माइनस पी बेटा प्लस पी कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, यानी वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर है? यानी हम लोग बोल सकते हैं बिना हिचकिचाहट कि x का एक वैल्यू 1 आएगा और दूसरा वैल्यू आएगा c/a। c का वैल्यू क्या है तो r माइनस पी डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा बेटा p माइनस क्यू। बोलो सही? कितना इजी है ना। इसका एप्लीकेशन आप आगे देखोगे, जैसे सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे ना, तब इस बात का एप्लीकेशन हम लोग वहां पे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन वहां पे करेंगे, इस ट्रिक का एप्लीकेशन हम लोग वहां पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ट्रिक है क्या। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें याद रखिएगा a माइनस बी और प्लस c इज इक्वल टू अगर 0 हो, ध्यान रहे a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी और प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 रहे तो इसका रूट जो होगा बेटा याद रखिएगा आप, इसका एक रूट होगा -1 और दूसरा रूट होगा -c/a। एक रूट क्या होगा मेरे बच्चों -1, दूसरा रूट क्या होगा -c/a। सेम पहले के तरह ही अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को आप जोड़ रहे हो, अगर 0 के इक्वल आ रही है तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट c/a। उसी तरह से अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें आप कंडीशन लगा रहे हो a माइनस बी प्लस सी, अगर इस वैल्यू को निकाल रहे हो वो 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब एक रूट एकदम कंफर्म हो जाओ, बिना हिचकिचाहट आप बोल सकते हो कि एक रूट -1 और दूसरा रूट जो है वो -c/a। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आ जाइए अब हम लोग प्रॉब्लम इस पे करते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दीजिए। ये है आपको 3x स्क्वायर
प्लस 7x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। अगर इसमें हम लोग a प्लस बी प्लस c करते हैं ना, माइनस बी और प्लस c करते हैं, तो a का वैल्यू क्या है 3, माइनस b का वैल्यू क्या है 7 और प्लस c, इसको अगर जोड़ेंगे तो 0। यानी हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट जो है वो -1 आएगा और दूसरा रूट c बाई a आएगा। c का वैल्यू क्या है -c बाई a आएगा, c का वैल्यू क्या है 4 और ये आ जाएगा बेटा 3। ये जो रूट्स आया ना, रूट्स का मतलब क्या, x का वैल्यू, रूट्स का मतलब क्या बेटा x का वैल्यू, x का वैल्यू आपको आया -1 और -4/3। बात समझ में आ गई। चलिए इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल रहा है सॉल्व करना है इसको, या फिर आपको बोला जा रहा है कि इसमें रूट्स निकालना है। एनडीए का क्वेश्चन है ये बेटा, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो आप a प्लस बी प्लस सी निकालिए। तो a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपको p माइनस क्यू और फिर आ जाएगा माइनस कर लो माइनस r माइनस क्यू और फिर आ जाएगा r माइनस p। और यहां से अगर आप निकालते हैं बेटा तो p माइनस क्यू, ये माइनस हो गया r, ये प्लस q हो गया बेटा, ये हो गया प्लस r माइनस p। देखो माइनस p प्लस p कैंसिल, माइनस q प्लस q कैंसिल, माइनस r प्लस r कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जैसे ही वैल्यू 0 आ गया, एकदम आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट आएगा -1 और दूसरा रूट आएगा -c बाई a। c का वैल्यू क्या है, तो r माइनस p डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है p माइनस q। क्या बात समझ में आ गई? कितना इजी बोलो। ये दो अगर कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को आप याद रखोगे तो इससे फायदा क्या होगा, डायरेक्ट तो जेईई वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन रहता है बेटा, है ना। क्वेश्चन के बीच बीच में ये सब चीजें आपको यूज होंगी। क्लियर है? चलिए आ जाइए। अब हम लोग जो है ना बेटा इस वाले ट्रिक पे आते हैं। ये बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज n टाइम्स अदर्स देन फाइंड कंडीशन, है ना। इधर आ जाइए। एक रूट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट है आपका अल्फा, तो दूसरा रूट जो है वो n टाइम्स है अल्फा के, n टाइम्स यानी n अल्फा। क्या बात समझ में आ रही? एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है n अल्फा। तब बोल रहा है कि कंडीशन क्या होगा, आप कंडीशन को याद रखोगे। ठीक है, बोलिए गुरुजी कंडीशन क्या है। आ जाइए, कंडीशन आप याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में बहुत बार पूछा गया है। इधर आ जाइए बेटा, कंडीशन आप याद रखोगे nb² इज इक्वल टू n प्लस 1 इन स्क्वायर इंटू ac, है ना। ये कंडीशन है बेटा, है ना। बहुत बढ़िया। अगर आप इस टाइप के ट्रिक को याद रखते हैं, मेमोरी करते हैं, है ना, तो उस समय आपको स्थिति क्या होगी कि जब आप प्रॉब्लम बनाने बैठोगे तो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो तुरंत आपसे बन जाएगा। लेकिन आपको याद रहे कि सारा जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जितना भी ट्रिक बता रहा हूं, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। ब्लड के एक एक कण में, खून के एक एक कतरे में ये सब चीज मौजूद होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए आ जाइए। अब हम लोग इस बेसिस पे प्रॉब्लम करते हैं। याद रखिए बेटा कि एक रूट अगर n टाइम्स हो दूसरे का तो उसमें कंडीशन क्या होती है, nb² इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ac। अब आ जाइए प्रॉब्लम करते हैं इस पे। ये प्रॉब्लम है बेटा, ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट है, बोल रहा है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 टाइम्स, ये 4 लिखा हुआ बेटा, है ना, 4 टाइम्स द अदर, यानी एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा होगा 4 अल्फा। बोलो सही। अब इधर आ जाइए। यहां पे अगर देखेंगे बेटा तो n का वैल्यू क्या है 4। आप कंडीशन क्या जानते हो, तो कंडीशन जानते हैं गुरुजी हम लोग nb² इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ac। nb², n का वैल्यू क्या है 4, तो 4b² इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर 25 इंटू ac। ये आपको कंडीशन है। कौन सा है बेटा,4b² इज इक्वल टू ये। क्लियर है? ये एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ रही? देखो मैं बार बार इस चीज पे आपको फोकस करवा रहा हूं। क्वाड्रेटिक में जितना आपको ट्रिक बताया गया है वो आप याद कर लीजिए। आप खुद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ट्रिक का कितना फायदा है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।